नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। एक बार फिर से स्वागत है आपका, आप सभी लोगों का मिश्रा क्लासेस में। नाम करो क्लासेस बाय मिश्रा सर। तो कुछ नाम करना है आपको और कुछ करके दिखाना है। तो सीटेट की सीरीज हमारी चल रही थी, जो सीटेट और केवीएस के लिए भी है। तो आगे आइए, शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं आगे का टॉपिक, बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, देखिए हम लोग देख रहे थे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण देख रहे थे हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, मतलब एक व्यक्ति में क्या क्या, यानी एक बच्चे में, एक बालक में क्या क्या विभिन्नता हो सकती है। ठीक, हेरिडिटी के अनुसार और पर्यावरण के अनुसार। ठीक है तो पहले देखते हैं हम लोग कि हेरिडिटी और पर्यावरण के हिसाब से क्या क्या अंतर हो सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर देखते हैं। पहला है इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि। देखिए बुद्धि जो है वो बात करें तो अनुवांशिकता के हिसाब से जैसी पिता की बुद्धि है या वैसी माता की बुद्धि है, उसी प्रकार से बालक की बुद्धि भी हो सकती है। ठीक है, इस पे भी असर होता है। ठीक है, और बुद्धि एक ऐसी चीज है कि जो बढ़ाया जाने का प्रयास किया जा सकता है, एक हद तक ही बढ़ाई जा सकती। कहने का मतलब ये है कि जैसा उसकी बुद्धि का मतलब यहां से एक ये भी है। देखिए कि बुद्धि का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस कितनी उसकी क्षमता है, क्या क्षमता। तो क्षमता कहां से मिलेगी भाई, मिलेगी तो अपने पेरेंट्स से ही। तो बुद्धि जो है वो क्या है कि वो भी एक हेरिडिटी, यानी कि पिता से या माता से ही ट्रांसफर होती है कि कितना इसका दिमाग तेज है। सभी का देखिए, सभी का दिमाग एक तरह नहीं हो सकता। बुद्धि की बात करें तो क्या सभी का दिमाग एक तरह होता है? कुछ को देखिए जल्दी याद हो जाता है, कुछ को देर में याद होता है, कुछ को समझ में जल्दी आता है। क्लास में अगर 50 बच्चे तो 50 एक तरह के नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या है, बुद्धि भी जो है ट्रांसफर होती है पिता से और माता से। दूसरा है अरुचि, इंटरेस्ट। ठीक है, बच्चे को रुचि किस चीज में है। ठीक है, तो रुचि की अगर बात करें तो क्या सभी की रुचि एक समान होती है? कोई को देखिए आप साइंस में रुचि है तो कोई को मैथ में रुचि है, कोई को टेक्निकल में अच्छी नॉलेज है, कोई की मैकेनिकल में है। ठीक है, कोई जो है पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। तो ये क्या है कि एक जो विभिन्नता है, यानी रुचि जो है, ये एक समान नहीं हो सकती। सभी की रुचि अलग अलग होती है, अलग अलग क्षेत्र में। वैल्यूज यानी मूल्य, सभी के मूल्य यानी सभी की वैल्यूज अलग अलग होती। जो चीज हो सकता है हमको अच्छा लगता हो वो दूसरे को खराब लगता हो, जो दूसरे को खराब लगता हो वो हो सकता है हमको अच्छा लगता हो, या जो दूसरे को क्या लगता है, अच्छा लगता है, वो हमको खराब लगता है। तो सभी के मूल्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अभी क्षमता, सभी की अभी क्षमता कैसी होती है? क्या सभी की अभी क्षमता एक तरह हो सकती है? क्या सभी की क्षमता एक तरह हो सकती है? नहीं हो सकती। सबकी क्षमता कैसी होती है, अलग होती है। दूसरा है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व क्या होता है, ये भी सभी का कैसा होता है, अलग अलग होता है। कोई का व्यक्तित्व जो है वो एक तरह से नहीं हो सकता। यानी ये क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर सभी चीजें कैसी होती, अलग अलग होती हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है, सभी की बुद्धि एक तरह होती है? नहीं होती है। ठीक, कुछ की ज्यादा तेज होती है, कुछ की कमजोर होती है। इंटरेस्ट, रुचि कैसी होती है, सबकी रुचि अलग अलग चीज में होती है। सब ठीक, कोई की कोई चीज में रुचि है, कोई की किसी चीज में रुचि है। वैल्यूज यानी मूल्य से क्या होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड, अभी क्षमता कैसी होती है, सबकी क्षमता, अभी क्षमता एक तरह हो सकती, नहीं हो सकती है। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व सभी के एक तरह हो सकते, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक देखा विभिन्नता के आधार पे, अब देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, यानी व्यक्ति में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, व्यक्ति में क्या क्या हो। तो दो तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है इनहेरिटेड, यानी इनहेरिटेड का मतलब क्या है, यहां से अनुवांशिक। अनुवांशिक, ठीक है, इनहेरिटेड का मतलब क्या है, यहां पर अनुवांशिक। इनहेरिटेड का मतलब है अनुवांशिक। और दूसरा क्या है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब लेना, कहां से लेना, कहीं से भी ले सकता है, नेचर से ले सकता है, समाज से ले सकता है। ठीक है, अपने दोस्तों से ले सकता है। तो दोनों क्या है, अंतर है। ठीक है, बात करते हैं अगर इनहेरिटेड की, अनुवांशिक की, तो इसमें कई प्रकार होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल। फिजिकल में क्या है, देखिए फिजिकल में क्या है डिफरेंस, इंडिविजुअल में क्या सभी का फिजिकल यानी सभी का जो है शारीरिक जो शरीर होता है, चाहे वो कोई भी हो, क्या एक तरह होता है? नहीं, सबका कैसा होता, अलग होता है।
ठीक है। देखिए, और ये होता देखिए यहाँ पे भी अनुवांशिकता आ जाती है, हेरिडिटी आ जा सकती है। देखिए, जिसके माँ बाप लंबे हैं उनका बेटा भी लंबा होगा। ठीक है, जिनके लंबे हैं जिनके माँ बाप छोटे हैं उनका बेटा भी छोटा होगा, बेटी भी छोटे होगी। हाइट की बात कर रहे हैं, जिनके माँ बाप लंबे हैं उनके बच्चे भी लंबे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये भी ट्रांसफर। मेंटल बुद्धि की भी हमने बात करी, यहाँ पर देखिए बुद्धि की बात करी, मेंटल। ठीक है, सभी का जो बुद्धि होती है वो सभी की एक तरह नहीं होती है, सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। सबकी बुद्धि कैसी होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद में आते हैं टेम्परामेंटल। ठीक है, देखिए कोई बहुत शांत रहता है, ठीक, कोई कैसा होता है, बिल्कुल लड़ाई, ऐसे बस लड़ाई करना। ठीक है, यानी कैसी होती है, ये भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, टेम्परा सबके में जो है सहने की, बर्दाश्त करने की शक्ति होती है, कैसी अलग अलग होती है। उसके बाद में है सोशल पे। ठीक है, अब देखिए कि ये चीजें कहां से ली जा सकती हैं, सोशल, समाज से भी इसमें फर्क आता है। ठीक है, दूसरा है कल्चरल, कल्चर कैसा है वहां का, ठीक, उससे भी इस पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है। दूसरा है एजुकेशन, ऐसे ही नहीं कहती गवर्नमेंट की भाई शिक्षा दो शिक्षा दो शिक्षा दो, कैसे ये आएगा, तो जब तक शिक्षा होगी तो हमारे सोचने समझने की क्षमता क्या होगी, वो बढ़ेगी, हम जान पाएंगे क्या अच्छा है क्या खराब है। दूसरा है इमोशनल, इमोशनल का भी हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, यानी कैसा किसका किसका पड़ता है, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल। ठीक है, इमोशंस का, भावना का, सब इमोशंस यानी भावनाओं का भी फर्क बहुत पड़ता है, किसका, भावना का। ठीक है, एजुकेशनल यानी कि शिक्षा, उसके बाद कल्चरल, ठीक है, यानी सांस्कृतिक, फिर है सोशल यानी कि सामाजिक। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और भावना, इन तीनों का हमारे जीवन में बहुत मतलब है और सबका बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद मोटिवेशन के कौन कौन से प्रकार हैं, मोटिवेशन कैसे आ सकता है, तो मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, यानी कि एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य का मतलब ये हो गया बाहर से। ठीक है, देखिए दोनों में बहुत मतलब है। इंटरनल इमोशन कैसे हो, जब अपने आप प्रेरणा आए, अपने आप प्रेरणा, ये कैसा होता है, ये लंबा होता है और ये ज्यादातर इसमें क्या होगा कि आप लक्ष्य पाने की 100% कोशिश करेंगे, 100%। जबकि एक्सटर्नल में उस तरह नहीं हो सकता, एक्सटर्नल तो होता है दूसरे द्वारा दिया जाने वाला, जैसे कंपटीशन होते है स्कूल में, तो उसमें क्या होता है, हाँ ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये आपको मिलेगा, प्राइज मिलेगा, तो ये उसके कारण होता है, कुछ देर का होता है, अच्छा ठीक है भाई प्राइज ही तो मिल रहा है, ठीक है। मगर ये जब आता है इंट्रिंसिक यानी अंदर से आता है, तो ये कहां पर हो, ये कैसा होता है, ये पूरी क्षमता से आता है और पाने की पूरी कोशिश रहती है इसमें, यानी कि इसका लोकस ऑफ कंट्रोल कहां रहेगा, इंटरनल रहेगा इसका लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस मतलब सेंटर होता है, इसका कहां पर होगा, बाहर से, जो बाहर से आ रहा है। ठीक है, यानी अगर रिपीट करें तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार कौन कौन से हैं, बुद्धि, रुचि, मूल्य, ठीक है, यानी इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, वैल्यूज, एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता और व्यक्तित्व। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो आनुवांशिकता यानी इनहेरिटेड कैसी होती है, फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल, ये सारी ही आपके अनुवांशिक हैं। फिजिकल भी आपका उसी तरह, मेंटल और टेम्परल ये सब आपका अनुवांशिक है, यानी ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं अनुवांशिक में, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल। उसके बाद में अगर बात करें मोटिवेशन कितने प्रकार का, दो प्रकार का है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक कैसा होता है, ये ज्यादा पावरफुल होता है, ये ज्यादा तेज होता है, ये अंदर से अपनी फीलिंग आती है, फीलिंग, ठीक है, अंदर से फीलिंग आती है इसको करने की। जबकि एक्सटर्नल क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ देर तो रहेगा, हाँ ठीक है करना है, मगर फिर उसके बाद फिर शांत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का टॉपिक और इसके बाद कल हम लोग फिर आगे देखेंगे, मगर कैसे भी करके हमको जो है सीटेट निकालना है और अच्छे नंबरों से निकालना है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर आपसे जो है आगे मिलते हैं दोस्तों। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, नाम करो भाई मिश्रा सर। ठीक है, थैंक यू।